करें स्टार्ट। नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत। आज आपको बताऊंगा मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है, ये बीमारी क्या है, इसका इलाज कैसे करें, इसके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पहचानें, कैसे डायग्नोज करें। तो बात करते हैं। ये पहले तो मैं बता दूं, एक रेयर डिजीज है, सबको नहीं होता है पर फिर भी होता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये फॉरेनर्स यूरोपियन देशों में ज्यादा होता है, इंडिया में कम होता है, पर होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है, तो मैं एज ए डॉक्टर आपको बताता हूँ। इसमें क्या होता है, दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है, हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होगा और ये स्पाइनल कॉर्ड। तो इनमें जो नसें होती है, जो नर्व्स होती हैं, उसमें क्या होता है, डीमाइलिनेशन चालू हो जाता है प्रोग्रेसिव। तो नसों की जो माइलिन शीट होती है वो खराब होने लग जाती है। तो उससे क्या होता है कि हमें सिम्टम्स आने लगते हैं, पेशेंट को सिम्टम्स आने लगते हैं। अब इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, कैसे समझे हम डीमाइलिनेशन को। तो डीमाइलिनेशन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें हम एक वायर ले लेते हैं। तो वायर का क्या है, वो अगर वो हटने लग जाए, प्लास्टिक शीट जो रहता है रबर का, तो उसमें तारों में जो गड़बड़ होने लगती है। तो वैसे मैं हिंदी में समझा रहा हूँ, तो वो भी मान सकते हैं। बाकी नर्व्स क्या है, नर्व्स ही हमें हेल्प करती है हाथ ऐसे मोड़ने में, ऐसे मोड़ने में, पीछे ले जाने में, हिलाने में, पैर को उठाने में। ये नसों का काम होता है। तो ब्रेन से भी कुछ नर्व सेंसेशन होता है, कुछ स्पाइनल कॉर्ड से भी होता है, ठीक है। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में यही जो नसें होती है, ये डीजनरेट होने लग जाती है, गलने लग जाती है, खराब होने लग जाती है उनकी शीट, ठीक है। तो इसका जो मेन सिम्टम होता है वो क्या होता है, वीकनेस, थकान, कमजोरी, और कई बार क्या होता है, पैरालिसिस का आना। पैर नहीं उठा पा रहे हैं, हाथ नहीं उठा पा रहे हैं, गर्दन नहीं हिला पा रहे हैं, पूरी बॉडी अकड़ रही है, या फिर यूरिनरी इनकंटिनेंस हो रहा है, पेशाब लीक हो रहा है, ठीक है। तो एक ये भी सिम्टम होता है, पेशाब का बार बार आना, पेशाब का लीक हो जाना मल्टीपल स्क्लेरोसिस के कारण। दूसरा, स्टूल का नहीं आ पाना, स्टूल नहीं आ रहा है, या अर्जेंसी हो रही है कि स्टूल भी लीक हो रहा है, मतलब निकल जा रहा है खांसने छींकने में। तो ये सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बता दिया, पैरालिसिस आ सकता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। और जो इसमें मेन सिम्टम होता है वो आई सिम्टम होता है। पूछे ये कितनी अंगलियां हैं, तो वो बोले ये कितनी अंगली है, बोले 2 दिख रहा है। डिप्लोपिया हो सकता है, ब्लाइंडनेस आ सकती है कि एक आंख से दिखना बंद हो गया या दोनों से दिखना बंद हो गया। तो इसको हम बोलते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब इसमें क्या होता है, ये किन लोगों को होता है, क्यों होता है, कारण क्या है। तो कारण तो इसके कोई अननोन है, ऐसे कोई हम जान नहीं पाए हैं, पर फिर भी कुछ थ्योरीज है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि कहते हैं माँ बाप को था, दादा दादी को था, या किसी जनरेशन में था, तो उससे भी आता है, एक थ्योरी ये भी है। या फिर ये एग्रीवेटेड हो जाते हैं सिम्टम्स, जैसे कोई दारू पीता है, अल्कोहल पीता है, विटामिन डी का डेफिशिएंसी हो, उसमें भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस के सिम्टम्स एग्रीवेट होते हैं। कोई स्मोकर है, टॉबैको च्यूअर है, कोई मोटापा में आदमी है, तो उनके सिम्टम्स बढ़ते हैं। तो उसको हम बोलते हैं कि भाई अपना ये सारे रिस्क फैक्टर्स कम करो, दारू पीते हो दारू बंद करो, सिगरेट पीते हो सिगरेट बंद करो। तो ये सारी चीजें हमको ध्यान रखनी है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए। दूसरा मैंने बता दिया, पैरों में टिकलिंग सेंसेशन, कांटे चल रहे हैं पैर में, दर्द हो रहा है, कई बार सूनापन आ रहा है, ये भी सिम्टम्स होते हैं। हाथों में सूनापन आ रहा है, या दर्द हो रहा है, या एक साइड का सेंसेशन चला गया। सोए अच्छे खासे थे, सुबह उठ रहे थे, हमें एक आंख से नहीं दिख रहा है। तो ये बताते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के सिम्टम। अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस को हम पहचाने कैसे, डायग्नोज कैसे करें, तो हम एमआरआई ब्रेन करा सकते हैं। एमआरआई ब्रेन में हमें पैचेस दिखेंगे, छोटे छोटे स्क्लेरोसिस ऑफ नर्व का। तो नर्व स्क्लेरोसिस हमें दिखता है, तो ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है। दूसरी चीज हम कर सकते हैं, एक सीएसएफ फ्लूइड एनालिसिस। तो उसमें ओलिगोक्लोनल सेल्स वगैरह होते हैं, तो वो हमें दिखते हैं। सीएसएफ एनालिसिस में नर्व कंडक्शन स्टडीज हम करा के देख सकते हैं पेशेंट का। ईएमजी भी हम कर सकते हैं, तो नर्व्स का देख सकते हैं। दूसरी चीज मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, इसमें अगर आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, तो जो इसका मेन ट्रीटमेंट है वो क्या करें, वो है लाइफ स्टाइल डिजीज, रिस्क फैक्टर को कम करें, और एलोपैथी जैसे हम बोलते हैं, इंग्लिश मेडिसिन में इसकी दवाइयां हैं जिनका बेहतर और बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल ग्लेटिरामर लेने के बाद कई बार फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं, बाकी कोई ऐसी तकलीफ नहीं रहती। और कुछ नए ड्रग है जैसे नटालीजुमाब का क्या है साइड इफेक्ट है, वो मैं प्रिस्क्राइब करता नहीं हूँ पेशेंट्स को। उससे क्या है, प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया एग्रीवेटेड हो जाता है और वैसे सिम्टम्स डेवलप होने लगते हैं। दूसरा है फिंगोलो मोर, ये पर ओरल मुंह से दे सकते हैं। ये भी मैं प्रिस्क्राइब नहीं करता हूँ, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में डायबिटीज को बढ़ा देता है, मैकुलर एडिमा करता है, इसलिए ग्लेटिरामर इज द बेस्ट ड्रग। अब उसके बाद क्या है, कुछ दवाइयां और है सिम्टोमेटिक ट्रीट करने के लिए। जैसे पेशेंट को यूरिन लीक हो रहा है, तो सोलिफेनासिन, डायरिफेनासिन, डाल्टराडिन,
ये सारी दवाइयां मैं पेशेंट को देता हूँ ऑक्सीब्यूटाइनिन अर्जेंसी में, तो उसको ट्रीट करते हैं। दूसरा अगर जैसे फटीग है, नार्कोलेप्सी है, बैठे बैठे नींद आ गई, सो गया पेशेंट जागते हुए, तो उस केस में अमेंटाडिन, मोटाफेलिन एंड मेथाइलफेनिडेट वगैरह ड्रग में यूज करता हूँ। दूसरा क्या होता है, पेशेंट को स्पास्टिसिटी का बहुत मस्कुलर पेन, स्पाज, तो उसमें हम बैक्लोफेन दे सकते हैं, डेंड्रोलिन दे सकते हैं, पेशेंट को टिजानाडीन दे सकते हैं। और पेशेंट को अगर दर्द दे रहा है बहुत ज्यादा नसों में, तो उसमें कार्बामेजापिन, फेनेटोइन, प्रेगाबलिन, ये सारी दवाइयां सिम्टोमेटिक ट्रीट करते हैं। बाकी अब मैं बताता हूँ, मल्टीपल स्क्लेरोसिस नाम की बीमारी में एजुकेशन बहुत जरूरी है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप इस बीमारी से सफर कर रहे हो। और मैं आपको ये भी बताता हूँ, इस बीमारी का एक्यूट अटैक भी आता है। एक्यूट अटैक मतलब सडन अटैक आया पेशेंट को, तो इस केस में हम क्या करते हैं, मरीज को मिथाइलप्रेडनिसोलोन देते हैं, आईवी इंजेक्शन देते हैं, ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करते हैं। पर इस बीमारी का इलाज अवेलेबल है। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप इस बीमारी से सफर कर रहे हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प 100% करूंगा, जरूर करूंगा, और आपको इसके बारे में पूरी चीज समझाऊंगा। मैं ऑनलाइन कंसल्टेंट डॉक्टर हेमंत शर्मा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ऐसे सिम्टम्स हैं, तो आप मेरे से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करूंगा, आपको गाइड करूंगा कि इस बीमारी को कैसे पहचाने, क्या करें। लास्ट में धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।